मुंबई में जन्माष्टमी का उत्सव अपने उफान पर है, लेकिन ठाणे ये दही हांडी की नगरी मानी जाती है क्योंकि सबसे ऊंची और बड़ी दही हांडी ठाणे में लगती है। फिलहाल हम ठाणे के संस्कृति दही हांडी महोत्सव में है और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, इतने बारिश के बावजूद लगातार गोविंदाओं की भीड़ यहाँ पर थमती नजर नहीं आ रही और यहाँ पर एक ह्यूमन पिरामिड भी रचता नजर आ रहा है। ये वही जगह है जहाँ पर आज जय जवान दही हांडी मंडल ने एक विश्व विक्रम भी यहाँ पर प्रस्थापित किया है। उन्होंने 10 थर की दही हांडी की सलामी यहाँ पर दी है और लगातार इसी तरह अलग अलग दही हांडी मंडल आकर अपना यहाँ पर इतिहास रचना चाहते हैं, उसकी कोशिश करते हैं। यहाँ के आयोजक पूर्वेश सरनाइक हमारे साथ है, उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार किस तरह से ये आयोजन होता है और यहाँ पर विश्व विक्रम भी स्थापित हुआ है। पूर्वेश सरनाइक हमारे साथ है। पूर्वेश जी बताइए, किस तरह से आप इतने सालों से ये महोत्सव इतने धूमधाम से मना रहे हैं, आज बारिश के बावजूद लोगों की भीड़ और उत्साह कम होता नजर नहीं आ रहा? नहीं, आपको एक चीज नजर में आती होगी कि ये जो संस्कृति की हमारी दही हांडी है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गोविंदाओं की दही हांडी है। यहाँ पर कोई भी शोर तमाशा नहीं होता, यहाँ पर नाच गाना नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ प्योर टैलेंट को मायने दिया जाता है। और मुझे अभिमान है, मुझे खुशी इस बात की है कि इसी मैदान में कुछ सालों पहले 9 थर का जो विश्व विक्रम था, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड हम कहते हैं, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड इसी मैदान पे हुआ था। और आज इसी मैदान पे जो कभी सोच भी नहीं सकते थे, ऐसा 10 थरों का विश्व विक्रम यहाँ पर संस्कृति के हंडी में हुआ है। इस विश्व विक्रम के साथ कितना इनाम लेके गए हैं ये लोग? 25 लाख रुपए का इनाम हमने घोषित किया था और वो पूरे 25 लाख रुपए हमने आज यहाँ पर हमारे कोकण नगर गोविंदा पथक को दिए हैं। और मेरा कहना ही वो है कि ये कोकण नगर गोविंदा पथक हो, आर्यंस गोविंदा पथक हो, बालवीर गोविंदा पथक हो, बाल उत्साही गोविंदा पथक हो, ये सब जो नए मंडल है, ये प्रो गोविंदा के कारण इनमें एक अलग उत्साह निर्माण हुआ है, प्रोफेशनलिज्म आ गया है। हर एक प्लेयर्स का अगर आप देखो तो एक भी इंजरी हुई नहीं है। आज 10-10 थर लगाने के बावजूद 5 मंडल ऐसे जिन्होंने 9 थर यहाँ पर लगाए अब तक, लेकिन एक भी इंजरी नहीं। तो निश्चित रूप से ये एक अलग विक्रम हमारे माध्यम से है और ऐसा ही इस खेल को हमें अभी इंटरनेशनल तो हमने बना दिया है। आप देख सकते हो स्पेन के भी हमारे सब मित्र यहाँ पर आए हैं। तो यही सपना है कि आने वाले समय में यही हमारी दही हांडी को हम पहले एशियन गेम्स में देखें, फिर उसे कॉमनवेल्थ में देखें और आने वाले समय में उसे ओलंपिक्स में भी देखेंगे। वो गोविंदा की शुरुआत भी आपने की है, किस तरह से उसकी शुरुआत और किस तरह से वो शुरू है? देखिए, प्रो गोविंदा करने का जो मकसद था मेरा, आप देखोगे तो प्रो गोविंदा में कहीं पर भी मेरा नाम भी नहीं है, मेरा फोटो भी नहीं है। वो गोविंदा का जो इवेंट है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे गोविंदाओं के लिए है। और मेरा यही दिल से एक मेरी दरख्वास्त थी कि हमारे गोविंदा ये सेफ्टी के माध्यम से और एक स्पोर्ट को स्पोर्ट के तरीके से खेले, इसके लिए हमने प्रो गोविंदा की शुरुआत की। और मुझे खुशी है इस बात की कि आज 3 साल हो गए, 3 सालों में बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये प्रो गोविंदा का आयोजन हुआ। इस बार जो संघ जीता वो 75 लाख रुपए का इनाम लेके गया, जो दूसरा है वो 50 लाख का इनाम लेके गया और जो तीसरा संघ है वो 25 लाख का इनाम लेके गया। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से क्रिकेट में आईपीएल होता है, वैसे ही अभी हमारे दही हांडी में प्रो गोविंदा हो गई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और इसी तरह इस खेल को साहसी खेल का दर्जा दिलाकर प्रो गोविंदा हो या तो दही हांडी महोत्सव और उत्सव का उत्साह हो, वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि इतने मूसलाधार बारिश में भी शामिल है। यहाँ पर सिर्फ गोविंदा पुरुष ही नहीं बल्कि महिला गोविंदा भी शामिल होते हैं और वो भी ऊंचे ऊंचे थर यहाँ पर रचते हैं, विक्रम बनाते हैं। और यहाँ पर इसी तरह मुंबई हो, ठाणे हो, जगह जगह पर अलग अलग गोविंदा के मंडल जो है वो इस त्योहार में उत्साह से नाचते गाते नजर आते हैं। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।